म्हणोनी तुमचिये सभे बोलिकेपणाचे निक्षोभे लागसर न लभे बोलो प्रभु। इसलिए हे प्रभु, आपकी इस सभा में केवल वक्तृत्व के आवेश के बल पर मुझे अहिंसा के संबंध में बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। सामान्य आणि विशेषा सकले की जैल देखा तरी कानाच्या मुखा कडे नेना। देखो ना, अहिंसा के संबंध में मैं यदि सर्वसाधारण विचार और विशेष विचार इनकी मिलावट करके कुछ बोलता तो आप उसे कान के मुख की ओर नहीं ले जाने वाले थे, सुनकर उसका आस्वाद लेने वाले नहीं थे। शंकेचे निगदळे शुद्ध प्रमेय मळे ते मागवते पाऊली पळे अवधान येते। जब शुद्ध सिद्धांत का निरूपण शंका रूपी कचरे से मैला हो जाता है, तब उस सिद्धांत की ओर आने वाला अवधान पिछले पैरों वहां से भाग जाता है। बाबुळीची बुंथी करून जळे ठाती ते यांची वास पाती हंस काई। जलाशयों ने यदि सेवार की खाल अपने ऊपर ओढ़ ली तो उनकी ओर हंस क्या कभी मुड़कर भी देखते हैं? का अभ्रा पहिलीकडे येत चांदणे जय कोडे ते चकोर चाचुवडे नुसली तिची। अथवा मेघों की ओट में छिपी हुई चांदनी जब तक मेघ हटे बिना नीचे नहीं आती, तब तक चकोर अपनी चोंच को चंद्रमा की ओर उठाते ही नहीं। तैसे तुम्ही वासन पाल ग्रंथुने घावरी कोपाल जरी निर्विवाद नव्हेल निरूपण। उसी तरह मैंने किया हुआ निरूपण यदि निर्दोष शंका रहित नहीं होगा तो आप लोग उसकी ओर देखेंगे भी नहीं, ग्रंथ का स्वीकार नहीं करेंगे। यही नहीं, उल्टे आप लोग नाराज हो जाएंगे। न बुझाविता गामते न फिटे आक्षेपाचे लागते ते वाखाण जी तुमते जोडू नेदी। भिन्न भिन्न मतों को ठीक से समझाए बिना उनके संबंध में रहने वाली हरकतें भी हटेंगी नहीं। हे महाराज, फिर उस प्रकार का व्याख्यान आपसे मेरा संबंध श्रोता वक्ता संबंध नहीं होने देगा। आणि माझे तव आगवे ग्रंथायन येण्याची भावे जे तुम्ही संतीही होआवे सन्मुखा सदा। और इस ग्रंथ के विस्तार का मेरा संपूर्ण प्रयोजन तो इसी भाव से है कि आप संत लोग भी सदा मेरे सम्मुख होकर श्रवण करें, आप लोग मेरे अनुकूल हो जाएं। एरवी तरी साचोकारे तुम्ही गीतार्थाचे सोयरे जाणोनी गीता जीवसरे धरेली मिया। वास्तव में आप लोग तो गीतार्थ के निकट संबंधी हैं। यही जानकर मैंने इस गीता को अपने हृदय से लगाया है। आपुले सर्वस्व देयाल मग येते सोडवाल म्हणून ग्रंथ नोहे ओल साचची हे। यदि आप अपना सर्वस्व प्रेम, कृपा, अवधान, अनुकूलता आदि मुझे देंगे तो इस गीता को मेरे पास से छुड़ाकर ले जा सकोगे। इसलिए कहता हूँ कि गीता यह कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि मेरे पास गिरवी रखी हुई आप लोगों की अमौलिक वस्तु है। आणि सर्वस्वाचा लोभ धरा ओलेचा अभेरू करा तरी गीते मज अवधारा एकीची गती। और यदि आप लोग अपने सर्वस्व का लोभ करेंगे, मुझे दुर्लक्षित करेंगे तथा गिरवी रखी हुई गीता का जाने दो ऐसा कहकर त्याग कर देंगे, तो समझ लो कि गीता की और मेरी एक ही अवस्था होगी, हम दोनों अनाथ हो जाएंगे। किंबहुना मज तुमचिया कृपा काज ती लागी व्याज ग्रंथाचे केले। सारांश यह कि मैं आप लोगों की कृपा संपादित करना चाहता हूँ। बस इसी उद्देश्य से मैंने ग्रंथ रचना का यह केवल बहाना किया है। तरी तुम्हा रसिका जोगे वाखाण हे शोधावे लागे म्हणोनी जी मतांगे बोलो ठेला। इसीलिए आप जैसे मर्मज्ञ लोगों को रुचिकर लगे
ऐसा शुद्ध निर्दोष निरूपण करना आवश्यक है। इसीलिए मैं भिन्न भिन्न मतों का सांगोपांग वर्णन करने के फेरे में पड़ गया। तव कथे पसरू झाला, श्लोकार्थ दोरी ठेला, की जो क्षमा या बोला अपत्या मज। परंतु ऐसा करने में निरूपण विस्तार से हो गया और मूल श्लोक का अर्थ दूर चला गया। तो भी मुझ इस बालक को इस बात के लिए आप लोग क्षमा करें। आणि घासातुल हरळू फेडिता लागे वेळू, ते दूषण नभे आडलू सांडा वाकी। और अन्न के ग्रास में की कंकड़ी निकालने में यदि जरा सा समय लगे तो इसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि भोजन के आस्वाद में आने वाली बाधा हटाना तो आवश्यक ही है ना। का सवचोर चुकविता दिसू लागे भ्रमता, कोपावे की जीविता जिंताणे किजे। लूटने के लिए ताक में रहने वाले शरीफ दिखने वाले चोर को टालते टालते घूमते हुए किसी को यदि पूरा दिन लग जाए तो वह जान से बचकर सकुशल घर लौट आया, इसलिए उस पर नाराज हो जाना चाहिए अथवा उस पर से राई नोंद उतार देना चाहिए। परे यावरील हे नव्हे, तुम्ही उपसाहिले बरवे, आता अवधारी जोजी देवे बोलिले ऐसे। परंतु इसके आगे और कुछ कहना उचित नहीं है। आपने मुझे क्षमा कर दिया, बस इसी में मुझे सब कुछ मिल गया। हे महाराज, अब आप लोग ध्यान से सुने तो देव ने जो कहा वही बतलाता हूँ। म्हणे उन्मेख सुलोचना, सावधू होई बा अर्जुना, करू बरवी तुझ ज्ञाना ओळखी आता। श्री कृष्ण देव कहते हैं, हे सूक्ष्म दृष्टि होने वाले बाबा अर्जुन, सावधान हो जाओ। अब मैं तुम्हें ज्ञान का अच्छी तरह परिचय कराता हूँ। तरी ज्ञान गाते थे ओळख तू निरुते, आक्रोशे विणजे थे क्षमा आथी। अरे, खेद रहित जो क्षमा होती है वह ज्ञान है, यह तुम निश्चित समझो। अगाधे सरोवरी कमलिनी जियापरी, का सदैवाच्या मंदिरी संपत्ति जैसी। जिस प्रकार गहरे सरोवर में कमल की लताएं बढ़ती हैं अथवा सौभाग्यशाली पुरुष के घर में धनलक्ष्मी वृद्धिंगत होती है। पार्था तेणे पाडे क्षमा जया वाढे, जी लक्षणी ते पुढे सांगो तुझ। हे अर्जुन, उसी प्रकार जिस पुरुष में क्षमा जिन लक्षणों से वृद्धिंगत होती है, उन लक्षणों को मैं तुम्हें अब स्पष्ट रूप से बतलाता हूँ। तरी पढियंते लेणे आंगी भावे जेणे, धरिजे तेवी साहाणे सर्वची जया। तो अपनी पसंद का आभूषण जिस चाव से शरीर पर धारण किया जाता है, उसी तरह बड़े चाव से सब सहन करना, इसी को आभूषण मानकर जो अपने शरीर पर धारण करता है। त्रिविध मुख्य आघवे उपद्रवांचे मेळावे, वर पडिले या नव्हे वाकुडा जो। यदि आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक ये प्रमुख तीनों ताप जिनमें है, ऐसे तमाम तापों के समुदाय शरीर पर आ गिरे तो भी जो तनिक भी टेढ़ा नहीं होता, कभी डगमगाता नहीं। अपेक्षित पावे ते जेणे तोखे मानवे, अनपेक्षिता करवे तेची मान। जब इष्ट वस्तु मिलती है तब जिस संतोष के साथ उसका आदर करता है, उतना ही आदर अनिष्ट वस्तु मिल जाए तो भी उसी से सहज में किया जाता है। मानापमाना ते साहे, सुख दुःख जे थमाये, का निंदा स्तुती न होये दुखंडू जो। जो मान और अपमान सब सहन करता है, सुख और दुख जहाँ समाया सहज पचाया जाता है, निंदा अथवा स्तुति से जो चलबिचल नहीं होता। उन्हाळ्या न तपे, हिमंतिया न कंपे, कायसे निहीन वासिपे व्योम जैसे। जिस प्रकार धूप काल की उष्णता से आकाश तपता नहीं,
सर्दी के मौसम में कांपता नहीं, उसी प्रकार जो किसी भी कारण से भयभीत नहीं होता। स्वशिखराचा भारू नेणे जैसा महामेरू, का धरावा हे सुकरू ओझे नमनी। जिस प्रकार मेरू पर्वत को अपने शिखर के भार का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, अथवा भगवान के अवतार वराह अपने दांतों पर पृथ्वी उठा लेते हैं, फिर भी उसका कुछ बोझ नहीं मानते। नाना चराचरी संभूती दाटणी नोहे येक्षिती, तैसा जो द्वंद्वी प्राप्ती गामे जेना। अथवा स्थावर जंगम सृष्टि की उत्पत्ति से पृथ्वी पर कुछ दबाव नहीं आता, उसी प्रकार परस्पर विरोधी परिस्थितियों में भी जिसे पसीने नहीं छूटते। घेऊनी जळाचे लोट आले या नदियांचे संघाट, ते या करी वाढपोट सिंधु जेवी। जैसे नदियों के समुदाय बाढ़ का अपरंपार जल लेकर आ जाए तो भी समुद्र अपना पेट बड़ा कर लेता है। तैसे जयाच्या ठाई न साहणे काहीच नाही, आणि साहतुसे ऐसे ही स्मरे नाजो। उसी प्रकार उसके संबंध में कभी कोई ऐसी बात नहीं होती जो वह सहन न करे, और उसे यह भान भी नहीं होता है कि मैं कुछ सहन कर रहा हूँ। आणि शरीराजे पातले ते करू निघाली आपुले, ते तसाहते निनवले घे पिजेना। और शरीर को जो प्राप्त हुआ है उसे वह अपनाता है, वहाँ तितिक्षा के आश्चर्य से वह घेर लिया नहीं जाता। हे अनाक्रोश क्षमा जया ते आथी प्रियोत्तमा, जाणतेणे महिमा ज्ञानासिगा। हे प्रियतम अर्जुन, समझ लो कि ऐसी बिना प्रयास किए सहज क्षमा जिस पुरुष में हो, अरे उसी के कारण स्वयं ज्ञान ही महिमा मंडित होता है। तो पुरुष पांडवा ज्ञानाचा ओळखावा, आता परियस आर्जवा रूप करू। हे अर्जुन, वह पुरुष ज्ञान की पहचान का चिन्ह ही है। अब आर्जव गुण का वर्णन करता हूँ, सुनो। तरी आर्जवते ऐसे प्राणाचे सौजन्य जैसे, आवडते याही दोसे एक चिगा। तो जैसे प्राणवायु की सज्जनता किसी के भी लिए सभी भूत मात्र के बारे में समान ही होती है, वैसा ही आर्जव गुण होता है। का तोंड पाहून प्रकाशो न करीच जे विचंडांशु, दे जगा एकू अवकाशु आकाश जैसे। जिस प्रकार सूरज किसी का मुंह देखकर प्रकाश नहीं करता, अथवा जैसा आकाश सारे संसार को समा लेने के लिए एक ही अवकाश प्राप्त करा देता है, तैसे जयाचे मन मानुष प्रति आनान, चहू खाणी सिवर्तन एक रूप देखे। उसी प्रकार जिसका मन अलग अलग मनुष्यों के साथ अथवा चारों योनियों के प्राणियों में से हरेक के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि उन सब को वह एक आत्मरूप की दृष्टि से देखता है। जया जगची अनोळख आणि जगेसी सोयरिक, आप परू हे भाष जाणे चिना। जिसे लौकिक दृष्टि से जगत अपरिचित होता है और लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर यह अपना यह पराया ऐसी आप पर की भाषा करना वह जानता तक नहीं। आत्मरूप से जगत को देखता है, जगत के साथ आत्मैक्य का संबंध होता है, उसे सभी अपने लगते हैं। भले तेणे सिमेळू पाणिया ऐसा ढालू, कोणी विखी आडलू नेगे चित्त। उसका किसी के भी साथ पटता है, पानी की तरह ढलान की ओर बहना उसकी सहज नम्रता होती है। उसका चित्त किसी भी बात को प्रतिबंध करना नहीं जानता। वारे याची निशंक धाव, तैसा सरळ भाव, शंका आणि हवाव नाही जया। जिस प्रकार वायु का बहाव संशय रहित होता है, उसी तरह उसका स्वभाव सरल होता है। किसी के बारे में उसके मन में कभी संशय उत्पन्न नहीं होता।
और इसके पास भी किसी प्रकार का नखरा नहीं रहता, इसलिए इस पर भी कोई संशय नहीं करता।